हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला हमारा जीवन परिचय किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में कब हुआ था? तो सन 1884 ईस्वी में बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में हुआ था। ठीक, कहाँ पर हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती ज़िले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ठीक, इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक, कहाँ से की? तो इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में छूट गई और इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही क्या हो गई थी? तो छूट गई थी और मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली और मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए? तो मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और साथ ही पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होने लगे और काशी हिंदू में कार्य किया। सन 1941 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो एक बार फिर से इनका देखते हैं, इनका जीवन परिचय क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की और इंटर की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही क्या हुई थी? तो छूट गई थी। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली और मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और साथ ही पत्र पत्रिकाओं में इनके पत्र प्रकाशित होने लगे और काशी हिंदू इसमें कार्य किया और सन 1941 ईस्वी में क्या हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो ये था इनका जीवन परिचय। अब इनकी कृतियाँ देखते हैं। तो इनकी कृतियाँ क्या है? तो इनकी कृतियाँ में सबसे पहला हम क्या है? चिंतामणि, विचार विथि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि क्या है? इनकी रचनाएं हैं। ठीक, तो ये था हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। अब हम लोग दूसरा देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1889 ईस्वी में। ठीक, काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद, इनके पिता जी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। क्या थे? देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके बड़े भाई का नाम शंभूनाथ था। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो इनके बड़े भाई का नाम शंभूनाथ था और इनके माता पिता की मृत्यु के बाद शंभू जी ने इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया था। ठीक, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो इनके बड़े भाई शंभू जी ने क्या था? इनकी पढ़ाई का प्रबंध किया था और सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। इनका मन वहाँ नहीं लगा और घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। ठीक, सर्वप्रथम इनका जो एडमिशन हुआ था वो कौन से कॉलेज में हुआ था? तो क्वींस कॉलेज में हुआ था और इनका मन वहाँ पर नहीं लगा और घर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। और प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तभी शंभूनाथ जी की क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी। ठीक, जब प्रसाद जी 17 वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी और इन्होंने 3 शादियाँ की और तीनों ही पत्नियाँ असमय में मृत्यु हो गई थी और थोड़े दिनों के बाद उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई और ये अंदर ही अंदर क्या हो गए थे? टूट गए थे और इसी दुख में डूबे हुए क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में पंचतत्वों में लीन हो गए। ठीक, तो एक बार फिर से इनका देखते हैं, इनका जीवन परिचय क्या है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। इनके बड़े भाई का नाम शंभूनाथ था और इनके माता पिता के मृत्यु के बाद शंभूनाथ जी ने इनका पढ़ाई का प्रबंध किया था और सर्वप्रथम इनका क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। इनका
मन वहाँ पर नहीं लगा और घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। और प्रसाद जी जब 17 वर्ष के थे तब भी शंभूनाथ जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने 3 शादियाँ की और तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई थी। और थोड़े दिनों के बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई थी और ये अंदर ही अंदर टूट गए थे। और इसी दुख में डूबे हुए क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में क्या हो गया था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी कृतियाँ देखते हैं, तो इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, आकाशदीप, लहर, आंसू इत्यादि क्या है, तो इनकी रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।